नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ चंदन प्रिय सर हैं और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक दी जाएगी और टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें और टीआरई 3 का पूरा रिजल्ट कब तक आएगा। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। और अब सर बोरिंग रोड से भी अब यहाँ पे बाजार समिति भी आ चुके हैं। रेनबो बिल्डिंग, यदि आप मिलना चाहते हैं तो सर से मिल सकते हैं। सर का स्वागत है एग्जाम टूर में। सर धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो भी क्लासेस ली हैं वो बोरिंग रोड, हाँ, यूपीएससी और बीपीएससी की क्लासेस ली है और बोरिंग रोड में ली है। अब हम लोगों ने एक सेंटर स्टार्ट किया है बाजार समिति में, रेनबो बिल्डिंग, जैसा कि आपने बताया। और यहाँ पर हम लोग बीपीएससी के साथ साथ टीआरई और दरोगा की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, सबसे पहली बात तो ये है कि कई अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि टीआरई में सर के आने का क्या रीजन है, परफेक्शनाइज के आने का क्या रीजन है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी एनालिसिस किया कुछ दिनों में, कि आप देखेंगे कि बिहार के जो स्टूडेंट है ना, टीआरई में टीआरई 1 हो जाए, टीआरई 2, टीआरई 3, बिहार के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन थोड़ा कम हुआ है। बहुत ये दर्द सबको है सर। बिल्कुल। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इस कारण का एनालिसिस करना पड़ेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जो अभ्यर्थियों ने इसे पढ़ा है उसे सतही तौर पे पढ़ा है, उसे गहराई से, उसे एक डीप एनालिसिस के साथ, विश्लेषण के साथ नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी नहीं करी है। दैट्स वाई जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल यूपी में और दूसरे स्टेट्स वालों का सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ है। दैट्स वाई हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, जो हमारी विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को यहाँ दरोगा और टीआरई के जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परफेक्शन आईएएस जिस तरीके से बीपीएससी के एग्जाम में आप सभी के लिए एक सहायक के रूप में, एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा खड़ा रहा है, आपको रिजल्ट दिलाने में हमेशा सहायता प्रदान करता रहा है, वही भूमिका हम लोग बीपीएससी के साथ साथ यहाँ पर दरोगा और टीआरई में भी करने वाले हैं। यहाँ पर बीपीएससी की तो क्लासेस चलेंगी ही, जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसके अलावा हम लोग दरोगा और टीआरई की भी क्लासेस यहाँ पर बाजार समिति सेंटर्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी को लगता है कि उनको एक विशिष्ट तौर पे एक स्पेसिफिक फैकल्टीज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक फैकल्टीज, आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने बीपीएससी स्टार्ट करा था उस समय एक ही फैकल्टी बीपीएससी में सब कुछ पढ़ा देते थे। फिर हम लोगों ने इसके अंदर ये रिफॉर्म लाया, एक रिवॉल्यूशन लाया, एक क्रांति लाई। हर सब्जेक्ट, इवन आप देखेंगे कि हिस्ट्री के भी 2-2, 3-3 फैकल्टी, पॉलिटी के भी फैकल्टी, एक क्रांति लेकर आए। और आप देखेंगे कि आज बिहार के हर एक क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बीपीएससी के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। वही रिवॉल्यूशन, वही क्रांति हम लोग यहाँ भी लेकर आने वाले हैं। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से यह अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत मददगार साबित होने वाला है। एक स्पेसिफिक तौर पर, एक विशिष्ट तौर पर, एक पूरे क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ हम लोग पढ़ाई देने वाले हैं। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, गुणवत्ता से समझौता का तो सवाल ही नहीं उठता है। गुणवत्ता को एक बेहतर स्तर पर लेकर जाना है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज, टेस्ट सीरीज भी आप उसी स्टैंडर्ड का आप देखेंगे। और सिर्फ टेस्ट सीरीज से जो पढ़ाई होने वाली बात होती थी उसको हम लोग को खत्म करना है। बताना है कि पढ़ाई कैसे होती है और किस तरीके से छात्रों का सिलेक्शन होता है। सर, आपने बताया कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। अभी विद्यार्थी री एग्जाम को लेकर भी बैठे हुए हैं और पूरा रिजल्ट वाले भी बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं जिसके कारण से उनको पूरा रिजल्ट चाहिए, वो लोग बैठे हैं। उन लोगों के लिए बड़े भाई का क्या आपका भूमिका है? देखिए, री एग्जाम जो छात्रों की मांग है, इसका तो हम लोग स्टार्टिंग से ही समर्थन करते रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लगातार आयोग जो है इस संदर्भ में अभी मेंस का उन्होंने डेट भी दे दिया, तो साथ के साथ छात्रों को पढ़ना भी वहां पे जरूरी हो जाता है। तो आप देखोगे कि हम उन छात्रों को भी सारा कुछ आंसर राइटिंग वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम उसको कराते जा रहे हैं। और अगर अब तो ये मामला न्यायालय में है और माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए और जो भी रिजल्ट आता है उसको मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थियों के हक में होगा वो न्यायालय भी वो फैसला लेगी। री एग्जाम होने की संभावना भी लगती है। सर, आप बता रहे थे कि थोड़ा सा विलंब होगा, मई जून भी हो सकता है टीआरई की वैकेंसी का, क्योंकि पूरक आएगा उसके बाद उन लोगों का फिर से ज्वाइनिंग होगा तब वैकेंसी दिया जाएगा। सर, कई विद्यार्थी की डिमांड है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, सब कुछ है। तो जैसे 23-25 वाले विद्यार्थी हैं, तो टीआरई 1 वही विद्यार्थी जो पहले वाले थे, टीआरई 2 वही दिए, टीआरई 3 वही दिए। लेकिन 23-25 में चूंकि सेशन जो बीएड होता है, डीएलएड होता है या पीजी वाले होते हैं, इन लोग को मौका मिलना चाहिए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल,
जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इस 23-25 के सेशन वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और मौका ही देखिए, ये तो अवसर सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। जब तक अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक कैसे आप सही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर पाएंगे। और शिक्षक भर्ती तो आप समझिए कि एक समाज निर्माता की भूमिका में होते हैं। शिक्षक तो समाज के निर्माणकर्ता होते हैं, तो वहां पर तो सही अभ्यर्थियों का चयन होना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक शिक्षक सही नहीं होंगे, जब तक शिक्षक ही सही चयनित नहीं होंगे, तो वो कैसे बच्चों के अंदर वो गुणवत्ता प्रदान कर पाएंगे, कैसे बच्चों को वो शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, और कैसे हमारे समाज का निर्माण होगा। तो शिक्षक दरोगा कब तक, क्योंकि दरोगा को लेकर बहुत सारे बिहार में देखिएगा तो वर्दी का इतना जुनून है, सब लोग पागल हुए रहते हैं कि दरोगा बन जाना है। दरोगा कब तक आ सकता है सर? देखिए, दरोगा के पहले तो आने की संभावना मार्च में थी, लेकिन आपको भी पता होगा, अभी मैंने आपसे बताया भी था कि दिव्यांगता का जो एक मसला चल रहा है कि क्या उसे शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिस कारण से इसमें डिले हो रहा है। और मुझे जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, जो मेरा विश्वास है, वो ये कहता है कि निश्चित रूप से इसे अप्रैल में आने की संभावना है। अब मार्च में इसके आने की संभावना अप्रैल है, मई नहीं ना होगा? मई अप्रैल लास्ट तक भी जा सकता है ना। और मार्च में अब इसके आने की संभावना अति निम्न हो गई है, अति निम्न। हाँ, मार्च में आने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि वही दिव्यांगता वाला इशू है। सर एक दो और प्रश्न है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, चूंकि बहुत सारे लोग हैं। सर जैसे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, वो उन्होंने कैलेंडर जारी किया था कि साल में जब भी टीआरई की वैकेंसी आएगी तो हम उससे पहले स्टेट करा लेंगे। क्योंकि स्टेट कर लेते हैं विद्यार्थी, थोड़ा सा आसान हो जाता है सिलेक्शन में। वो कल कैलेंडर दिए, सब कुछ दिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की। स्टेट के लिए करना चाहिए या नहीं सर? नहीं, बिल्कुल। जब भी एक कैलेंडर के तौर पे हम लोग नहीं करेंगे, जब तक एक सिस्टमेटिक तौर पे नहीं करेंगे, तो अभ्यर्थी उस तो मानसिक स्थिति में ही नहीं होते, उस मनोदशा में ही नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से इसे एक सिस्टम के तौर पर एक कैलेंडर को फॉलो करते हुए करना चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को पता होगा कि हमें इस समय ये करना है, ये करना है। प्रिपरेशन का भी उनको टाइम मिलेगा। एक सिस्टमेटिक वे में तो आप शिक्षक का एग्जाम ले या सिविल सेवा का एग्जाम ले, एक सिस्टमेटिक वे में तो होना ही चाहिए। जब तक नहीं होगा तो फिर अभ्यर्थी कैसे उसमें सक्षम हो पाएंगे। सर और पटना के जो लोग हैं, पटना का जो मार्केट है या सब जगह का, उसके अलावा दरोगा के लिए आप स्पेशली क्या कुछ कर रहे हैं? दरोगा विद्यार्थी के लिए आपका क्या रणनीति होगा सर? देखिए, जैसा कि हमने एक जो बीपीएससी के अंदर आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिकेशन लेकर आए हैं, एक विशेषता लेकर आए हैं कि एक सब्जेक्ट की एक फैकल्टी और उस मतलब एक पूरा बेहतर कंटेंट के साथ वही विशेषज्ञता, वही विशिष्टता हम दरोगा के अभ्यर्थियों को भी देने वाले हैं, एक स्पेसिफिकेशन के साथ, एक टारगेटेड स्टडी के साथ। और यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर स्टडी नहीं कराएंगे, हम उनको डीप स्टडी कराते हुए तब उनको वहां पर सफलता के मार्ग तक ले जाते हैं। सर यूपीएससी और बीपीएससी में एक आपने अलग स्टेप उठाया था, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, उसको लेकर क्या दरोगा और टीआरई में ये करिए? बिल्कुल, दरोगा और टीआरई में भी हम लोग वो चैप्टर वाइज टेस्ट लेने वाले हैं। और मैंने बोला ना कि एक जैसे सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड स्टडी नहीं कराएंगे हम कॉन्सेप्ट बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कराएंगे। और निश्चित रूप से इससे अभ्यर्थियों को सफलता मिलेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार बीपीएससी में तो अपना झंडा रहता ही है, परफेक्शन का झंडा। इस बार हम लोग दरोगा और टीआरई में भी हम लोग एक मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, वो चाहे दरोगा वाले हों या टीआरई वाले हों या बीपीएससी री एग्जाम वाले हों, चंदन सर एक एक बिंदु पर सब कुछ आपके साथ बताए। वह पूरक रिजल्ट को लेकर हो या स्टेट का मामला हो या बीटेट का मामला हो, इवन जो 23-25 वाले छात्र जो नए हैं उनको एपेयरिंग वाले शामिल करने का मामला हो, लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। और परफेक्शन वाले चंदन सर मेरे साथ से। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।